तुझे हर बहाने से हम देखते हैं हमारी तरफ। अब वो कम देखते हैं, वो नज़र नहीं जिनको हम देखते हैं। ज़माने के क्या क्या सितम देखते हैं, हम ही जानते हैं जो हम देखते हैं। आज दोस्तों मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वैसे तो दुनिया के हर कोने कोने में एक प्रेम कहानी है। इस दुनिया की मिट्टी के कण कण में प्रेमियों की एक कहानी है। एक लड़का जो अपने मामा के घर रहता था और उस मामा को एक लड़की थी। वो बचपन में दोनों साथ ही खेलते थे, साथ ही रहते थे और साथ ही अपना जीवन बसर करते थे। कुछ दिनों में दोनों बड़े हो गए और वो खेल कूद की ज़िंदगी प्यार में बदल गई और उस लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से बेइंतहा प्यार हो गया। लेकिन ये लड़का जो मामा के घर रहता था, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और मामा जी नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करूं जिसके माता पिता नहीं है। और मामा जी ने उसे सहारा देके अपना साथी बनाया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपनी बेटी भी उसके साथ जीवन बिताए। इस वजह से वो इस रिश्ते को और इस प्यार को मंजूर नहीं करते थे और वो लड़की के जो सगे भाई थे वो भी इस रिश्ते से कबूली नहीं दे रहे थे। इसलिए मामा जी ने जैसे ही वो लड़का बड़ा हो गया उसे अपने गांव भेज दिया ताकि ये दोनों अभी न मिल पाए और वो अपनी लड़की की शादी कहीं और तय कर दे। तभी वो लड़का तो बंदूक चलाने में बहुत ही कामयाब था, शिकारी में भी बहुत अच्छा था, लेकिन मामा जी ये नुकसान सहने में तैयार थे और उन्होंने उसे अपना गांव भेज दिया। तभी इस लड़की की शादी उन्होंने कहीं और तय कर दी और उस लड़के को पता चला कि इस लड़की की शादी तय हो गई है, तो वो तुरंत ही उस गांव में आ गया जहां पर शादी तय हुई है और जहां शादी होने वाली है, और उसने उस लड़की को लेकर अपने साथ वहां से भाग गया और वो भागने में कामयाब हो गया। जब वो एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम कर रहा था, उसी समय लड़की के दिमाग में एक बात आई कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भाई और मेरे पिताजी को भी तो मैं बहुत प्यार करती हूँ, और ये जो मेरा प्रेमी है ये तो बंदूक चलाने में, शिकारे में बहुत तेज़ है, तो अगर इसकी बंदूक चली तो मेरे पिताजी और मेरे भाई नहीं बच पाएंगे। तो उस लड़की ने मौका देख के अपने प्रेमी के बंदूक से सारी गोलियां निकाल ली और तभी उन दोनों को उसके पिताजी और भाइयों ने घेर लिया। और गोलीबारी के वक्त जब उस लड़के ने अपनी बंदूक निकाली तो उसने देखा कि इसमें तो गोलियां है ही नहीं। वो समझ गया कि मेरी प्रेमिका ने इसमें से गोलियां निकाल ली, क्योंकि ये अपने भाइयों से और पिताजी से भी प्यार करती है। लेकिन कुछ ही देर की छुपा छुपी के बाद उस लड़के को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। तभी उस लड़की को समझ में आया कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैंने गलत सोच रखी है। अपने प्रेमी को मैंने अपनी मूर्खता से या अपने भाइयों और पिताजी के प्यार के खातिर इसे मौत के घाट उतार दिया है। इस पश्चाताप में मैं अब नहीं जी सकती। इसलिए उस लड़के की कटार निकाल के उस लड़की ने अपने पेट में घुसा दी। इसी तरह इस कहानी का अंत हुआ और एक प्रेम कहानी इस मिट्टी में मिल गई। इसके ऊपर हम क्या कहें दोस्तों, जाना भी ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था और
लास्ट में मरना भी ज़रूरी था। खामोश लम्हे है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत बाकी है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत बाकी है। इसी दो शायरी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ दोस्तों। थैंक यू।